नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी, फोर्थ फेज का दूसरा दिन और तीनों पाली की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तीनों पाली की एग्ज़ाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ विथ न्यूमेरिकल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जो भी ये ब्लू डॉट आप देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। थर्ड शिफ्ट में कुछ कम प्रश्न मिले थे, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, कुछ बच्चे ने भेजे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है उसके ब्रांचेस से आ रहे हैं। जैसे एक बार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना पूछ दिया, तो दूसरी बार में संशोधन कब हुआ ये पूछ दिया गया। तो आप समझ रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसे ही बोलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था, तौते चक्रवात कब आया था? तो तौते चक्रवात आपका 2021 में आया था और ये प्रभावित किया था आपको महाराष्ट्र और गुजरात को। और कहाँ आती है ये? तो ये अरब सागर में आई थी। निसर्ग भी आया था, ये भी महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करता है और ये भी अरब सागर में ही आई थी। एक चक्रवात आप कहाँ, तौते जो है ये म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था, तौते, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था यास, यास आया था एक तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। इसके द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता तथा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है और मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 के क में रखा जाता है, जो भाग 4 में वर्णित है। नीति निदेशक सिद्धांत के जो है ना, नीति निदेशक सिद्धांत वो भाग 4 में ही है। तो इसी में आपका जो है 51 के क क्रिएट करके रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। तो शुरू में 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स की कर्तव्य है। इस प्रकार का जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया है। बात करें ये समिति कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी और इसे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में इसी संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखना है। इसी का भाई है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकार से और ये 1978 में होता है। 42वां 76 में और ये 78 में। तो 2 संविधान संशोधन में भी गैप है, 2 ईस्वी में भी गैप है। तो याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक प्रश्न आया था कि बैतरनी नदी कहाँ स्थित है? तो बैतरनी नदी जो है आपका उड़ीसा में है। एक बैतरनी नदी पश्चिमी घाट से भी निकलती है। उस बैतरनी नदी ओरिजिनल नाम नहीं है, लेकिन उसे भी बैतरनी नदी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो जाएगी कि कौन सा था। एक प्रश्न आया था कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम भारतीय वायसराय ये दोनों बात होगी तो आपका हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। भारत के प्रथम गवर्नर खाली गवर्नर जनरल नहीं, खाली गवर्नर होगा तो रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही सिराजुद्दौला के साथ जो है बक्सर का युद्ध किया था 1764 ईस्वी में। इसके बाद 1757 का युद्ध जो होता है प्लासी का, ये भी इसी के काल में होता है। इसके बाद जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना ये बैरन हैंगस्टस बना। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद प्रथम भारत वायसराय जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो यहाँ थोड़ा झोल है, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1000वां टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने किस देश के साथ खेला? तो एक दिन पूछा गया था कि भारत ने 1000वां टेस्ट किसके साथ खेला, आज वेस्ट इंडीज पूछ दिया गया। तो यहाँ पे भारत आंसर हो जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो है 1000वां टेस्ट जो है खेला गया है। 100वां नहीं भाई। एक प्रश्न यहाँ पे, पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है और पहला वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही होता है। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक प्रश्न आया था, ऑप्शन नहीं मिले थे। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तथा जल की उपस्थिति चाहिए। इसी जल जब टूटता है तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो शोषण के क्रिया में लेते हैं उस समय जब प्रकाश संश्लेषण होती है तब। लेकिन रात के समय पौधा भी O2 ही लेते हैं सांस के रूप में। उसके बाद क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे को जो है एक प्रोसेस है जिससे उसको भोजन मिल जाता है। साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम तक 2 दिन से नहीं पूछ रहा है तो स्किप नहीं करना है, याद रखना है। सिर्फ दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है इसमें। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण की जो है खूबियां हैं। एक प्रश्न आया था कि रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर लिया गया? तो 2017 में। प्रस्ताव 2016 में ही रखी गई थी, लेकिन 2017 में प्रथम बजट जो है कंबाइंड रूप से पास किया गया था। इससे पहले कभी दोनों सम्मिलित ही थे, लेकिन 1924 में बजट मतलब प्रस्ताव पास करके 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था।
तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बोला गया था कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो 1925 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका विशाखापत्तनम में हुआ था। ये नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, एक प्रश्न बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ से आया था कि कौन सा है, तो त्रिपिटक है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक, साथ ही साथ जातक भी आपका बुद्ध का ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध का जो है पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। इसके बाद मृत्यु कहाँ होता है, तो कुशीनगर में होता है। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है। इसके बाद बुद्ध कौन से भाषा में भाषण देते हैं, तो पाली भाषा में। इसके बाद आपका जो है बौद्ध संतति कितने हुए हैं, तो 4 हुए हैं। प्रथम हुआ है राजगीर में, दूसरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद बौद्ध धर्म से और क्या है, और से ज़्यादा, हाँ, गृह त्याग को धर्म चक्र महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश जो है राजगीर सारनाथ में दिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि कौन सी नदी नेपाल से निकलती है, तो कौन सी नदी निकलती है, तो कोसी, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदी आपका जो है कहाँ से निकलती है, सारनाथ से मतलब क्या, नेपाल से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों नदी नेपाल से है। और ये पूछा गया था कि कौन सी नदी नेपाल से नहीं निकलती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक काला पानी नदी भी है, ये भी आपका नेपाल से ही निकलती है। और कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। एक अभिक्रिया आया था आपका बैलेंस करने, NaCl को NH3 के साथ प्रक्रिया करा रहा था, तो क्या बनेगा, तो NaNH2 बन जाएगा और HCl गैस जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaNH2 और ठीक है, और HCl गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार की जो है एक अभिक्रिया देखने को मिला है। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होगी, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक जो है, बाएं से अगर आप दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना जी। एक लड़का कमेंट करके बोल रहा है कि घटता है, तो भाई आवर्त की बात हो रहा होगा, आवर्त सारणी की बात नहीं हो रहा होगा। यहाँ फिर लिखा होगा कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर, तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए कीजिए, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे आधुनिक आवर्त प्रश्न नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। खोजकर्ता कौन है, मोस्ले हैं। 118 ज्ञात तत्व है, 91 धातु है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है, 24 कृत्रिम है। और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कितने नेचुरल तत्व है, तो 118 में से 24 को घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो पुराने वाली थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। पुराने वाले में बात करेंगे तो 7 आवर्त तो थे लेकिन 9 ही वर्ग थे। आधुनिक वाले में जो है 7 ही आवर्त हैं लेकिन 18 वर्ग है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था, किसी परिपथ में 12 प्रतिरोध है, 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा परिपथ में विद्युत धारा V बराबर RI पे रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो V का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, किसी पर 12 प्रतिरोध 30 वोल्ट 30 दे रखा है और प्रतिरोध है 12, I निकाल देना है, 6 दूनी की 12, 6 पच्चे के 30, 2 2.5 एम्पियर जो है आपका धारा फ्लो होगी ओम के नियम से। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये भी बताया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था और ये योजना पूर्ण काल तक नहीं रही, 2015 में ही समाप्त हो गई, क्योंकि योजना आयोग ही समाप्त हो गया। तो इसी के साथ साथ योजना भी समाप्त, और इसके जगह पे है जो नीति आयोग आ गया। योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, तो PM होता है। ठीक है, ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, और जो CEO है परमेश्वरम है। योजना आयोग कुल कितने योजना बनाए, तो 12 योजना बनाए। अब तक भारत में, अब तो भारत में योजना आयोग नहीं है, यही बात लिखा है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 रहता है और हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित रहती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, और कृषि पर संबंधित रहती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 हो जाएगा। इसके बाद ये जो है आपका भारी उद्योग को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि अटल सेतु किस नदी पर है, तो ये रावी नदी पर है। अटल दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम क्या है, तो रोहतांग दर्रा है। इसके बाद आपका ढोला सादिया ब्रिज कहाँ है, असम में है। ठीक है, इसे जो है भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जो पिछला भारत रत्न के विनर है। ठीक है, और ये इंडिया का नदी पर स्थित सबसे लंबा ब्रिज है वर्तमान में। एक प्रश्न आया था, पोस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोस्को का फुल फॉर्म है, इसे सभी जानते हैं। एक प्रश्न आया था, HIV किससे नहीं फैलता, तो हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, साथ में रहने से HIV नहीं फैलता है। HIV जो है आपका असुरक्षित यौन संबंध या फिर असुरक्षित रक्ताधान से फैलती है। HIV से जो है आपका एड्स होता है, और एड्स में क्या होता है, शरीर के जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है जो है ख़त्म हो जाती है। एलिसा परीक्षण जो है आपका एड्स में किया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।
एक प्रश्न आया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत गारंटीड है, जो आर्टिकल 21 के क में रखा गया है। और ये कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। तो इससे संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। एक प्रश्न आया था कि मादा जनन कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं है। गुणसूत्र जो है मानव में तो 46 होते हैं, लेकिन मादा जनन कोशिका में आई थिंक 22 + X होनी चाहिए, क्योंकि X के बाद जब मेल जो है Y डोनेट करता है तो आपका पुरुष होता है बच्चा, और जब मेल भी X करता है तो आपका जो है आपका बच्चा जो है फीमेल होता है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है और ऑप्शन में क्या क्या था। एक ऑप्शन है इनमें से सबसे निर्धन राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2021 पूछा था, तो ये आपका बिहार है, पहले भी बिहार ही था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य नागालैंड का है, तो वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसा नहीं पूछा गया था कि कौन इसमें जो है ये नृत्य कहाँ होता है। वहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नृत्य नागालैंड में होती है, तो ये हॉर्नबिल हो सकता है, चपारकुट, आयोसांग, ओलांग, सेकेरनी, बूसू, दीमा, ये सब नागालैंड के प्रमुख नृत्य हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। एक प्रश्न आया था कि भारत के किस नेशनल पार्क में जो हिम तेंदुआ पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ फेमस है। हिम तेंदुआ के लिए स्नो लियोपार्ड, और जहाँ पे ठंडा पड़ेगा वहीं पे रहेगा। तो ये हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं पे सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये साउथ बंटन है, अंडमान निकोबार में है। इसके बाद सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात आएगी तो आपका जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। एक प्रश्न आया था तेजस्विनी योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि झारखंड में हुआ था, तो देख लीजिएगा इस प्रश्न को, आई थिंक जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, और ये पहले भी पूछा गया है। जो लेडीजों से संबंधित है, वहाँ पे जो है लेडीजों को जो 30 से 35 वर्ष के युवा है उसको एक रकम मुहैया कराई जाती है ताकि वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। तो इस प्रकार का जो है जम्मू कश्मीर में है, हो सकता है कि झारखंड में भी हो। तो ऑप्शन में दोनों में से फिर एक ही होगा, अगर झारखंड में भी चलाया जा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गारंटी चलाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो इसमें से 118 में से 24 घटा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है आपका गुजरात के साबरमती से हुई थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को यहीं से होती है, दांडी मार्च भी यहीं से शुरुआत होती है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसे ही नमक कानून कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो NaClH2O। जब भी आप धातु के ऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो आपका जो है एक बेस बन जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl गैस मुक्त होगी। एक प्रश्न आया था आपका चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो चुंबक की अंदर की बात हो रही है इंटरनली रूप से, तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर इस अंदर को मैं यहाँ से काट दूं तो इसका आंसर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। तो इस पे जो है बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर इंटरनल रूप से बात करता है तो आपका जो है दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। और ऐसे जनरली वे में बात करता है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा और इंटरनली रूप से दक्षिण से उत्तर होगा। साथ ही साथ अगर कोई चुंबक को आप लटका देंगे तो दक्षिण और उत्तर दिशा में आके स्थिर होती है। इसके बाद ताप वगैरह बढ़ाने से चुंबकत्व घटता है। इसके बाद चुंबक का जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, ये आपका टेस्ला है और वेबर मीटर होता है। तो वेबर में मीटर होता है, टेस्ला में कुछ भी नहीं होता। इसके बाद चुंबक जो है नर्म लोहा से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, इस्पात से आपका जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं, चुंबकीय रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रश्न आया था ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस ओर बहती है, तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत में बहती है, खास करके असम राज्य की प्रमुख नदी है और असम का शोक भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का। इसका जो सहायक नदी है लोहित नदी है, बराक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, असम का शोक कहलाता है। साथ ही साथ इस पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है इसी नदी पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। एक प्रश्न आया था IPL 2022 में सबसे अधिक विकेट किसने लिया था, ये 2022 नहीं था, फिर बाद में क्वेश्चन क्लियर हुआ कि IPL में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है, तो डेविन ब्रावो। मैं सब दिन बताते आया हूँ, डेविन ब्रावो ऑप्शन में था, यजुवेंद्र चहल जो है ऑप्शन में नहीं था। देखिए काम आ जाती है आपकी एक्स्ट्रा फैक्ट, तो डेविन ब्रावो इसका आंसर था, यजुवेंद्र चहल ऑप्शन में ही नहीं था। हाँ IPL 2022 की बात करेंगे तो यजुवेंद्र चहल जरूर हो जाएगा। IPL 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया। इसके बाद स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था, सबसे अधिक रन जॉस बटलर, इसे ऑरेंज कैप दिया गया था। सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल, इसको पर्पल कैप मिला था। इसके बाद विजेता गुजरात, उपविजेता राजस्थान रहे थे। अब तक IPL में सबसे अधिक रन जो है विराट कोहली के नाम है, सबसे अधिक विकेट जो है आपका डेविन ब्रावो के नाम है, सबसे अच्छा जो छक्का है ये आपका क्रिस गेल के नाम है, डेविन ब्रावो। यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है, डेविन ब्रावो मैं लिखना चाहा हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे है कि
समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों इंक्लूड है। और जो इन तीनों सूची में नहीं है वो संघ के पास उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, गिरफ्तार के संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, ये दोनों जो है आपका 21 हो जाता है निजता का अधिकार बीच में, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपातकाल में भी नहीं बदलती। और 20 और 22 जो है ये दोनों जो है सजा संबंधी प्रावधान, जिसमें जो कल्प्रीट होते हैं उसके हित की बात कही गई है। जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसे जो है न्यायालय के सामने पेश करना 24 घंटे के अंदर, ये सब भी इसी बात में कही गई है। तो 20 या 22 कोई एक ऑप्शन होगा, वही आंसर हो गया होगा। एक प्रश्न 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में मानव तस्करी पे रोक है, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, जिसके तहत जो है 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं किसी कल कारखाने में काम पे नहीं रखे जाएंगे। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। यही 29 और 30 जो है आपका ये आपका क्या है, अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक प्रश्न आया था, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है? मैंने अवतल लेंस में आपको बता दिया था प्रॉपर्टीज की किसको माइनस किसको प्लस लेना है। फिर से लिख देता हूँ आपको, अवतल लेंस में जो है एफ का जो वैल्यू है आपको निगेटिव में लेना है। इसके बाद वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव में लेना है, चाहे अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आप उत्तल दर्पण में भी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो उत्तल दर्पण जो होता है वो अवतल लेंस में काम करने लगता है साइन के मामले में। खास करके जब आप फोकस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे इस बात को इग्नोर करना है। फोकस दूरी अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। और ये भी ही है जो ये साइन का काम करवाता है, खतरनाक है ये। अवतल दर्पण में जब वास्तविक बनता है तो निगेटिव होता है और काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव होता है। अब ऑप्शन में अगर प्रश्न में अगर वास्तविक काल्पनिक नहीं लिखना है, फिर भी आपको पहचानने आना चाहिए अवतल दर्पण के अंदर कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, क्योंकि मैंने आपको समझा चुका है कि वास्तविक और काल्पनिक कब बनता है प्रतिबिंब। जो भी इधर बनता है, इधर 5 स्थिति होती थी, 5 बार प्रतिबिंब बनता था और 1 बार इधर बनता था। तो जो भी दर्पण के सामने बनते हैं सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और जो बैक साइड में बनते हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। तो ये हो गया अवतल दर्पण की थोड़ी सी परिचय, और ये अवतल लेंस की साइन की परिचय हो गया है आपको। तो मैं अब कर लेता हूँ, लेंस की है तो 1/f और कैसा लेना है, निगेटिव ए लेना है तो निगेटिव हो गया। और 1/v लेना है तो v कैसा लेना है, इसमें पॉजिटिव लेना है। इसके बाद माइनस होता है बीच में लेंस के सूत्र में, और u कैसा लेना है तो निगेटिव लेना है। अब इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/f, f का वैल्यू कितना है, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी? अच्छा नहीं है f का वैल्यू, 1/v का वैल्यू है क्या, प्रतिबिंब की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 हो जाएगा। और माइनस माइनस के ये प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस के ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और वस्तु की दूरी कितना दे रखा है आपका 50 दे रखा है। कितना दे रखा है 50, वस्तु की दूरी 1/50 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमने 30 सही रख लिया है, माइनस में रखना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस हो जाएगा। सही बात है जी। अवतल दर्पण नहीं है, अवतल लेंस कर लीजिए तभी ये बनेगा न्यूमेरिकल। अवतल दर्पण कर लीजिए इसको, अवतल लेंस नहीं कीजिए, नहीं तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण कर लेते हैं यार। अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका निगेटिव लेना पड़ेगा और वस्तु की दूरी निगेटिव लेना पड़ेगा, और प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, स्किप नहीं करते। फिर इसको जो है आप उत्तल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण बना लीजिए। इसको मिसप्रिंट हुआ है, मैं दिन में बताया था सही से, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे अभी है नहीं इसका रफ सीट कि क्या लिखा था क्वेश्चन मैंने। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण अगर कर लेंगे तो उत्तल दर्पण में आपका फोकस दूरी पॉजिटिव ले लीजिए और वस्तु की दूरी नेगेटिव ले लीजिए और आपका प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों लेके जो है आपको बनाना है। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या होगा यही पूछ रहा है, तो पॉजिटिव होता है तो इसको मैं साइन नहीं चेंज करूँगा। 1/v का वैल्यू दे रखा है 30 और ये होता है बीच में प्लस, और वस्तु की दूरी होता है नेगेटिव, तो 1/50 हो जाएगा माइनस के, तो 1/30 माइनस 1/50 हो जाएगा। अब बनेगा उत्तल दर्पण का ये सवाल है ना। तो 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। तो 5 और 3 2/150, तो ये कट के जाएगा तो जो 75 हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। ठीक है, इसको उत्तल दर्पण बना लीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूंगा ऐसे पीडीएफ जो दूंगा उसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2022 के अनुसार आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर है, तो 4 गो डिप्टी गवर्नर और 1 गो गवर्नर होता है आरबीआई में सदा। हाँ, पोस्ट वैकेंट रहे तो ये बात अलग है,
वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। मौद्रिक नीति बनाना, बैंक दर तय करना, सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना आरबीआई का परम कर्तव्य है। इसके बाद जो 1 रुपये की नोट होती है ना, उस पर साइन आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता, ये वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं, तो ये ध्यान रखने का अपवाद है। एक प्रश्न यहाँ पे 93 वर्ष के आयु में 2021 में किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो शंकर नारायण को दिया गया था, ये कलारू पट्टू सिखाते हैं। इसके अलावा 4 आदमी को पद्म विभूषण दिया गया था, जो कौन कौन है? राधेश्याम खेमका है, प्रभु राधेश्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, ये हमारा लैंग्वेज है, इसी में चारों आ जाते हैं, ठीक है। राधेश्याम खेमका, प्रभु अन्य और कौन है? बिपिन रावत साहब हैं और कल्याण सिंह है, ये चारों को पद्म विभूषण दिया गया था। इनमें से कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? अब तो ये वाला क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो इतनी बार पूछ दिया गया कि अब एग्जामिनर को भी शर्म आती होगी। तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम और ओडिसी है, ये सब शास्त्रीय भाषा है भारत के। इसके अलावा ऑप्शन में मराठी दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। राष्ट्रीय भाषा आयोग के मुख्यालय कर्नाटक मैसूर में है। अब मराठी आ गया, तो मराठी 3rd लार्जेस्ट लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 3री सबसे बड़ी भाषा इंडिया में। पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला है। एक प्रश्न आया था कि FeCuSO4 का जब प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कौन सी जो है धातु निष्कासित हो जाता है? तो कॉपर का निष्कासन हो जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। एक प्रश्न आया था कि फूलों में जनन अंग कौन से होते हैं? तो फूलों में जनन अंग जो है जायांग होता है और पुमंग भी होता है, पुंकेसर भी होता है, और स्त्री केसर के बारे में मैं नहीं बता सकता। तो और भी जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिलहाल अगर इन दोनों ऑप्शन में से मैं पुंकेसर के साथ जाऊंगा, आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं मैं 100% ना कोई नहीं बना सकता और कोई नहीं बता सकता आपको 100%। जो आपको 100% बता रहा है वो पहले जो है इसको आपके सामने कुछ रख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे को क्वेश्चन मिला, मैं अपने हिसाब से मुझे जितना आता है उतना दे देता हूँ। हाँ, कुछ मौखिक रूप से उस समय याद आ जाता तो बता देता हूँ, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन जो किसी को भी नहीं आएगा तो उसके लिए जो है फिर देखना पड़ेगा बुक वगैरह। तो इतना टाइम नहीं रहता तो मैं बुक वगैरह नहीं देख पाता हूँ एक आध क्वेश्चन के लिए। मैं अगले दिन जरूर बता देता हूँ कि भाई कल ये आया था, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस पर माइंड नहीं कीजिएगा। बहुत सारे चैनल वाले जो हैं काफ़ी कमेंट करते हैं उल्टे पुल्टे लैंग्वेज में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस सिखाने आया हूँ, और यहाँ तक कि सिखाने क्या, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी रिजल्ट हो, ताकि मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बक देता हूँ कि आपको जो है काफ़ी से काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है कौन क्या कॉमेंट कर रहा है, मैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तहसील, मंडल, ये सब जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न आया था कि अगर फोकस दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं यहाँ पे गलती किया था और मैं बाद में कमेंट पिन कर दिया था दोस्तों कि अगर फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या F = R/2 होता है, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप खुद ही देख लीजिए इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने गलती कर दिया था, 1/4 बता दिया था। ये भी कोई पूछने की बात है। यहाँ पे मैं क्या पढ़ लिया था कि फोकस दूरी जो है दोगुना करने से वक्रता त्रिज्या का कितना हो जाएगा, मैं पढ़ लिया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था किसानों की खिलाड़ी के नाम पे, हाँ, किस खिलाड़ी के नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ है। ये जो पहले एक सीट ले लिया गया था वो रफ क्वेश्चन था, गलती हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उत्तल दर्पण में ही बनेगा ये, अवतल लेंस लिखा था ना वहाँ पे, तो गलत है। उत्तल दर्पण का एक बार साइन फिर से आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। और एक लड़के ने कमेंट किया है कि सर ये साइन वाला वीडियो एक अलग बना दीजिए 5-10 मिनट का, तो मैं जरूर बता दूंगा, कल देखता हूँ टाइम मिलेगा तो। उत्तल दर्पण में आपको फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी निगेटिव और प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। हिंदी की राजभाषा कब बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद 10 दिसंबर को ठहाका दिवस या विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। बांगर कहाँ गया? इधर। खादर और बांगर 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें ह्यूमस वगैरह की जो है मात्रा काफी अधिक होती है। अधिकांश जलोढ़ मिट्टी जो है आपका गंगा नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था, लॉर्ड लिथगो के समय में।
एक प्रश्न आया था 1969 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। और इन्हीं के समय 1975 में देश में आंतरिक मामलों के आधार पर प्रथम बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में। एक प्रश्न आया था कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुआ था। और फिक्की के जो वर्तमान में हेड हैं ये ज्योति देशपांडे है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था मक्का मदीना कहाँ है, सऊदी अरब में है। एक प्रश्न आया था NaCl CaCl2 में किसका गलनांक अधिक होता है, 2 ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, तो इसके जो 2 और ऑप्शन रहेंगे उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, जो बच्चे आंसर मिलाने आए हैं। बहरहाल इन दोनों में से जो है NaCl का ज्यादा गलनांक होता है। एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है इलाज के लिए, तो आपका अवतल दर्पण हो जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद सोलर कुकर में जो है सोलर अवतल्य दर्पण का प्रयोग होता है। चिपको आंदोलन कब होती है, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से होती है। इसमें जो अग्रणी नेता थी ये गौरा देवी थी और पुरुष में जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। अमृता देवी बिश्नोई इसी प्रकार का कुछ काम किए थे चिपको आंदोलन के जैसा ही, राजस्थान के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के नाम पे जो है पुरस्कार दिया जाता है केंद्र सरकार और राजस्थान और MP के द्वारा। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न था 542 रियासतों में मिलाने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो अभी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ही एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वैसे बिस्मार्क जो है जर्मन थे। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि टीम डेविड IPL 2022 में किस टीम के साथ खेले हैं, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे टीम डेविड। इसके बाद मुंबई इंडियंस में सबसे महंगा खिलाड़ी था ईशान किशन। IPL 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया था। गुजरात टाइटंस विजेता, उप विजेता राजस्थान रॉयल थे। ऑरेंज कैप बटलर को, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को फ्रेंचाइजी टाटा के पास था। इसके अलावा ये IPL का 15वां संस्करण था। सबसे अधिक विकेट लेने की बात करेंगे अब तक IPL में तो डेविन ब्रावो है। सबसे अधिक IPL में रन विराट कोहली के नाम है। सबसे अधिक छक्का जो है क्रिस गेल है। और कल मैं आपको इस पे जो है और थोड़ा संशोधन करके बता दूंगा क्योंकि IPL से काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 24 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 5 दिनों में कितनी बिजली खपत होगी। तो आपको बताया कि भाई जो वाट है ना, जितने बल्ब है उसको गुना कर दीजिए, तो 24 गुने 5 कर लेंगे तो ये हमारा टोटल वाट आ गया। इसके बाद हम 5 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं तो इससे गुना कर दिए, और कितने दिन जलाते हैं तो ये भी कर दिए। और इसको मैं जब 1000 से भाग दे दूंगा तो ये हमारा किलो आवर यूनिट निकल जाएगा। के मतलब किलो आवर यूनिट, इस प्रकार के निकल जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा बिजली का यूनिट की जो खपत होती है, हम घर में जो बिजली उपयोग करते हैं तो इसी पे हमारा बिल तय होता है। और इसी सवाल में दे देगा कि भाई 5 रुपये यूनिट है तो कितना बिल आएगा, तो मान लीजिए 5 रुपये, इससे 5 को गुना कर देंगे तो इतना हमारा बिजली का बिल आएगा। आज ये न्यूमेरिकल देखने को मिला था आज, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, सभी को गुना करके 1000 से भाग देना है, इतना यूनिट हो जाता है। और जितने रुपए बोलते हैं उससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आज पूरे दिन में मुझे प्राप्त हुआ, और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका एग्जाम होता है और जो प्रश्न आपको याद रहता है हमारे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा इसके लिए, ताकि जो है मैं दूसरे बच्चे तक भी पहुंचा दूं, सबकी भलाई हो जाए, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है कि रीजनिंग का एक जो भी पैटर्न चल रही है उस पर आधारित एक रीजनिंग का वीडियो बना दिया। आज हमने मैथ का वीडियो बना दिया जिसमें मेंसुरेशन को खत्म किया हूं मैंने। मेंसुरेशन तो काफी ईजी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, तो बहरहाल आपको जो है सभी सूत्रों का रिवीजन हो गया होगा उस वीडियो में आई थिंक, और प्रश्न नहीं छूटेंगे। 1-2 बार खुद से बना लीजिएगा। ये PDF भी मैं टेलीग्राम पे कल सवेरे दे दूंगा। आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं टेलीग्राम पे जो है PDF नहीं दे पाया हूँ। कल का भी PDF, आज का भी PDF सब इकट्ठा टेलीग्राम पे कल सवेरे आपको मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है PDF में, मोजा जो एडिटर है उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है तो एडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ जो मिसप्रिंट हो जाते हैं उसे मुझे एडिट करना पड़ता है। तो ये जो है अभी कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।